Good morning students. Welcome back to SST class of 6th. In today's video, we will study about latitudes or parallels. ठीक है? And in our previous video, we studied about the globe. तो हमने अपने previous video में globe के बारे में पढ़ा था. Let's take a quick recap of our previous video. That was, what is globe? Globe is a spherical model of the earth. ठीक है? And हम जानते हैं कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जो नॉर्थ पोल होता है हमेशा ऊपर की तरफ होता है और साउथ पोल नीचे की तरफ होता है. और बीच में क्या होता है? इक्वेटर. इक्वेटर, व्हाट इज़ इक्वेटर? इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ओके, अब अगर हमें अर्थ पे कोई प्लेस लोकेट करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, प्लेन सरफेस पे तो हम इजीली लोकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर स्फेरिकल ग्लोब पे हमें लोकेट करना है सो वी नीड सम लाइंस, लोकेटिंग रेफरेंस चाहिए जिसे हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. तो आइए पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में. लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी कहते हैं. द इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड आर पैरेलल टू द इक्वेटर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स एंड लाई ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर आर नोन एज लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स. तो लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स इमेजिनरी लाइन है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ रन करती है और ये इक्वेटर के पैरेलल में होती है. ठीक है, इसीलिए हम इसको पैरेलल्स भी कहते हैं. The latitude of a place is its angular distance north or south of the equator. तो किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड क्या होता है? उसका एंगुलर डिस्टेंस होता है जो कि उसको नॉर्थ या साउथ पोल में डिवाइड करता है. इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज और लैटिट्यूड्स को हम हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं. ईच डिग्री इज़ डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स. और जो एक डिग्री है वो 60 पार्ट्स में डिवाइड है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है जिसे हम मिनट्स कहते हैं. और यही मिनट फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है जिसे हम सेकेंड्स कहते हैं. राइट. द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड. और जो इक्वेटर होता है उसकी डिग्री क्या होती है? 0 डिग्री. देयरफॉर ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स. तो ऐसे लैटिट्यूड्स जो कि नॉर्थ पोल में पाए जाते हैं उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं. एंड ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स. और ऐसे लैटिट्यूड्स जो कि साउथ पोल में पाए जाते हैं उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं. ठीक है, एंड दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. Therefore, the value of every latitude is followed by the letter N or South for North and South respectively. इसीलिए जो भी वैल्यू हम लिखते हैं उसे हम N और S में रिप्रेजेंट करेंगे. N मतलब नॉर्थ एंड S मतलब साउथ. ओके, एंड वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड इन डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ठीक है. There are 90 parallels in the northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere. तो हमने अभी इसके पहले पढ़ा कि टोटल कितने पैरेलल्स होते हैं. 90 + 90 इज इक्वल टू 180. 90 पैरेलल्स यानी कि 90 लैटिट्यूड्स आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे और 90 आपके सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे. ठीक. These imaginary lines are used as reference points to locate a place on the globe. और यही imaginary lines जिन्हें कि हम latitudes यानी कि parallels कहते हैं वो क्या है? reference points है जिसे हम globe पे कोई भी place easily locate कर सकते हैं. Thus there are 180 parallels including the equator. तो कितने total parallels हैं? 180 जिसमें कि equator भी include है. Cities and towns that are near to the equator are said to be in the low latitudes. और ऐसे cities और towns जो इक्वेटर के पास हैं उन्हें हम लो लैटिट्यूड्स एरिया कहेंगे. एंड ऐसे cities और towns जो इक्वेटर से दूर है उन्हें हम हाई लैटिट्यूड्स एरिया कहेंगे. ठीक है, जो कि पोल्स के पास होंगे. ठीक. ऑल पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स आर इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट सर्कल्स. तो अगर आप ग्लोब को ईजिली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स होते हैं ये कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में होते हैं. एंड द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल. जो आपका इक्वेटर है वो सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल है.
The length of the parallel starts decreasing as one moves away from the equator towards the pole and vice versa. ठीक, जो पैरेलल्स यानी लैटिट्यूड्स की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो डिक्रीज़ होने लगती है. कब डिक्रीज़ होने लगती है? जब आप क्या करते हैं, इक्वेटर से मूव करने लगते हैं पोल्स की तरफ. जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो पैरेलल की लेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ होने लगती है, कम होने लगती है. और जस्ट वैसा ही ऑपोजिट भी होता है. द फारदेस्ट लैटिट्यूड द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ आर इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स. तो फारदेस्ट लैटिट्यूड आपका क्या हो गया, 90 डिग्री जो कि नॉर्थ पोल में होगा, और 90 डिग्री दैट विल बी इन साउथ पोल. The distance between any two parallels at an interval of 1 degree shown on the globe is 111 किलोमीटर. तो अगर आप देखेंगे दो पैरेलल्स के बीच में अगर डिस्टेंस होगा तो वो कितना होता है, 1 डिग्री होता है, और इसका मेजरमेंट कितना होता है, 111 किलोमीटर. ऑल ऑफ देम आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. और सबका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक, अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स. क्या क्या है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है. ठीक, नाउ वी विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. अब देखिए, वी नो दैट द इक्वेटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन. हम जानते हैं इक्वेटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन है, क्योंकि वो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल. ठीक, besides the equator there are some other parallels which are important because they divide the earth into different zones. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे parallels हैं जो कि बहुत important हैं. पहला है the tropic of cancer that is 23.5 degree north. ये नॉर्थ पोल में पाया जाता है. then second is tropic of capricorn that occurs in 23.5 degree south. ये साउथ पोल में पाया जाता है. then the arctic circle 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये भी नॉर्थ पोल में पाया जाता है. एंड द एंटार्क्टिक सर्कल दैट इज़ 66.5 डिग्री, वो साउथ पोल में जाता है. ठीक, तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए ग्लोब पे. नाउ एरियाज़. ठीक, अब हमारे अर्थ को कितने पार्ट्स में, जोन्स में बांटा गया, हीट जोन्स में. द अबव मेंशन पैरेलल्स हेल्प अस टू डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन्स. जो पैरेलल्स अभी हमने पढ़े, 4 पैरेलल्स, वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल. तो ये सब हमारे अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं. ठीक, द प्लेसेस एंड cities that lie in different zones have different types of climates. तो आप देखेंगे जो places हैं या cities हैं वो कई अलग अलग different zones में पाए जाते हैं और उनका climate भी बिल्कुल अलग होता है. जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन अगर आप कोलकाता साइड जाएंगे या श्रीनगर साइड जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर यहाँ से अलग होता है. It is so because different heat zones receive different amount of sunlight due to the spherical shape of the earth. और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो different heat zones divided हैं वो अलग अलग सनलाइट रिसीव करते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ का शेप क्या है, स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है. तो किसी एरियाज़ में ज़्यादा सनलाइट रिसीव होता है, तो जिस एरिया में ज़्यादा सनलाइट रिसीव होता है तो वो ज़्यादा हॉट होता है, और जिस एरियाज़ में थोड़ा कम होता है तो वहाँ पे मॉडरेट रहता है, और जहाँ बिल्कुल नहीं होता वहाँ का टेम्परेचर एकदम कोल्ड होता है, ठंडा. Therefore, those places that receive the greatest amount of sunlight are hotter than those places that receive less amount of sunlight. तो ऐसे एरियाज़ जिनको सनलाइट ज़्यादा मिलेगी वो हॉट होंगे as compared to other areas. Okay, as you can see in the figure there are different heat zones. ठीक है, now we will study about the heat zone in detail. First one is the torrid zone. The word torrid means hot. ठीक, torrid means क्या होता है, hot, गर्म. All places located between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn experience vertical rays of the sun twice in a year. तो ऐसे जगह, ऐसे प्लेसेस जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होते हैं, उनको सन का क्या मिलता है, वर्टिकल रेज, एकदम स्ट्रेट सनलाइट मिलती है, ट्वाइस इन ए ईयर, 2 बार.
Therefore, this region receives the maximum amount of sunlight and is called the torrid zone. इसलिए इस एरिया को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट मिलती है साल में 2 बार, इस कारण वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, इसलिए हम टॉरिड जोन भी कहते हैं एंड दे आर वेरी हॉट. नाउ टेम्परेट मीन्स मॉडरेट, ठीक, मीडियम जोन, ठीक. देयर आर 2 टेम्परेट जोन्स, द नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड द साउथ टेम्परेट जोन. तो हमने टेम्परेट जोन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ टेम्परेट जोन. दिस जोन रिसीव्स स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, सो दे रिसीव लेस हीट. तो ये जो एरियाज़ हैं पोल्स के पास है तो इनको डायरेक्ट सनराइज नहीं मिलती है, दे रिसीव स्लैंटिंग, तिरछी सनरेज मिलती हैं, इसलिए ये कम गर्म होती हैं. The north temperate zone lies in the northern hemisphere between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle, and the south temperate zone is located in the southern hemisphere between the Tropic of Cancer and the Antarctic Circle. ठीक. So our third zone is frigid zone. Frigid means cold. ठीक है. The places at the poles that remain frozen throughout the year come in the frigid zone. ऐसे प्लेसेस जो कि पोल्स में पाए जाते हैं वो पूरे ईयर क्या रहते हैं, फ्रोज़न रहते हैं, कवर्ड विद स्नो रहते हैं, तो वो वैसे एरियाज़ को हम फ्रिजिड जोन में कहते हैं. ठीक है. तो फ्रिजिड मीन्स कोल्ड. देयर आर 2 फ्रिजिड जोन्स इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो हमारा जो फ्रिजिड जोन्स है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला द नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड द सेकेंड इज़ साउथ फ्रिजिड जोन. The north frigid zone lies between the Arctic Circle and the North Pole, and the south frigid zone lies between the Antarctic Circle and the South Pole. तो हमारा जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है वो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है, और हमारा साउथ फ्रिजिड जोन है वो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है. ठीक. बोथ फ्रिजिड जोन्स आर लोकेटेड एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. और जो दोनों फ्रिजिड जोन है नॉर्थ एंड साउथ वो हमारे जो क्या है सन से काफ़ी दूर है, बहुत दूर हैं. दे आर एट द पोल्स. दीज एरियाज रिसीव एक्सट्रीम स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन ड्यू टू विच दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड. और ये एरियाज़ बहुत ही कम सनलाइट या सन रेज को रिसीव करते हैं, दैट्स वाई दे आर वेरी कोल्ड. ठीक है. नाउ you will be surprised to know that Africa is the only continent through which 3 major parallels pass: the Tropic of Cancer, the Tropic of कैप्रिकॉर्न एंड द इक्वेटर. तो अफ्रीका ही सिर्फ ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ तीनों पैरेलल पास होते हैं, एंड अफ्रीका इज़ ऑल्सो नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट. ओके. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स. अभी हमने पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक. लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस आर ए सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. तो ये इमेजिनरी लाइंस है जो कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ रन करती हैं, और जो हमारे पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करते हैं. दे आर यूज्ड एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर लोकेटिंग प्लेसेस इन द ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है. इन्हें भी हम रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं. द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच, अ प्लेस फ्यू किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ लंडन इन द यूके, इज़ नोन एज द 0 डिग्री मेरिडियन. और जो मेरिडियन ग्रीनविच का एक प्लेस है यूके लंदन में जो वहाँ से पास होती है उसको 0 डिग्री मेरिडियन कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम है प्राइम मेरिडियन भी. एक्चुअली द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस लाइंग ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. तो लॉन्गिट्यूड क्या है किसी प्लेस का? एंगुलर डिस्टेंस है जो कि ईस्ट और वेस्ट के प्राइम मेरिडियन में अकर करता है. ठीक. The prime meridian divides the globe into eastern and western hemisphere. तो जो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है वो हमारे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए पर्सन इज़ इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर देन हिज और हर लॉन्गिट्यूड इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज ईस्ट. तो अगर कोई आदमी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो उसका जो लॉन्गिट्यूड का हम मेजरमेंट करते हैं वो डिग्रीज़ में करेंगे, वो भी किस डायरेक्शन में? ईस्ट में.
if one is in the western hemisphere, his or her longitude is measured in degrees west. ठीक है, तो अगर कोई ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो उसका लॉन्गिट्यूड का मेजरमेंट हम ईस्ट डायरेक्शन में करेंगे, और कोई वेस्ट में है तो वेस्ट पे करेंगे. There are 180 meridians to the east and 180 meridians to the west side of the prime meridian. ठीक है, तो टोटल कितने मेरिडियंस होते हैं? 360. 180 ईस्ट में होता है और 180 वेस्ट में. लेकिन पैरेलल्स हमारे कितने होते हैं? 90 और 90, टोटल 180 होते हैं. ठीक, लैटिट्यूड्स 180 होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स 360 होते हैं. At the equator, the distance between two meridians is the greatest, that is about 111 किलोमीटर. और इक्वेटर के पास जो दो मेरिडियन का डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि 111 किलोमीटर होता है. ठीक, the distance between the meridian decreases as one travels towards the pole and vice versa. और ये डिस्टेंस जैसे जैसे घटता जाता है जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, and same happens vice versa. ऑल द मेरिडियंस मीट एट द पोल्स. और जितने भी मेरिडियंस है टोटल 360, वो सारे पोल्स पे आके मीट करते हैं. एंड व्हाट आर द टू पोल्स? नॉर्थ एंड साउथ पोल. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल. इफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.